खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। दोस्तो, जेकॾहिं को मुख़लिस माण्हू तव्हां खां नाराज़ थी वञे, तव्हांखे छॾे वञे, त महिरबानी करे उनखे मञाए वठंदा कयो। ऐं जेकॾहिं को मुनाफ़िक़ माण्हू तव्हांखे छॾे वञे थो त अलाह जो शुक्र अदा कंदा कयो त इहो छॾे वियो ऐं ज़िंदगी जेका राह आहे, जेका वाट आहे, उहा सही सिधी मूंखे मिली वई। सो सुबुह सुबुह सां इहा तव्हां सां ॻाल्हि कईसीं ऐं सभ खां पोइ वरी जेका आहिनि सभ खां पहिरियां इहा ॻाल्हि कईसीं ऐं उनखां पोइ वरी हीअ ॻाल्हि कंदुसि। उहा ॻाल्हि इहा आहे त आदमशुमारी वारी जेका टीम आहे उहा सभिनी जे घरनि ताईं पहुची चुकी हूंदी यकीनन। सो अॼु मूंखे सुबुह सुबुह सां मुंहिंजी घरवारी ॿुधायो त हिकिड़ो फॉर्म असांखे बि ॾेई विया आहिनि ऐं उहो असांखे फिल करिणो आहे। सो उहो उन फॉर्म में जेका सॼी तरतीब लिखियलु हुई, जेकी खाल भरणा हुआ, उहे मां उनखे सम्झाया आयुसि त हीअ हिन में शइ लिखणी आहे ऐं शनाख़्ती कार्ड बि पंहिंजो ॾेई आयुसि, छो त मूंखे वक़्त जी जेका कमी हुई, मतिलबु हिते पहुचणो हुयो, मां जल्दी में हेॾे अचण जी तयारीअ में हुयुसि। इन करे मूं हुनखे चयो त इहो फॉर्म तव्हां हीअं करे फिल कजो। मां हुनखे सम्झाया आहियां। तव्हां बि पंहिंजनि घर वारनि खे या घर वारनि खे सम्झाए छॾियो त आदमशुमारीअ में तव्हांखे छा लिखाइणो आहे। हिकिड़ो फॉर्म हू ॾेई विया आहिनि सभिनी घरनि खे ऐं उहे सभु जेकी बि घरनि में मौजूदु माण्हू आहिनि उहे पंहिंजा डिटेल्स उन फॉर्म में भरींदा। हिकु त हुन में इहो लिखियलु आहे त तव्हां किथां जा आहियो, या किराए जो घरु आहे, पंहिंजो घरु आहे, तव्हांजी क़ौमियत कहिड़ी आहे, मादरी ज़बान कहिड़ी आहे, घर में रहंदड़ फ़र्द केतिरा आहिनि, इन ॾिस में कंदा छा आहियो, इहो बि हुन में लिखियलु आहे त कारोबार कहिड़ो आहे, धंधो कहिड़ो आहे तव्हांजो। इन ॾिस में सिर्फ़ु इहो चवंदुसि त जेकी बि कुटुंब गॾु रहो था, कॾहिं कॾहिं असां वटि फैमिलीज़ लॻंदो हिकिड़ो घरु आहे, अंदरि 3 घर हूंदा आहिनि, मतिलबु अंदरि 3 भाइर हूंदा आहिनि, 3 शादीशुदा हूंदा आहिनि, 3 खे ॿचिड़ा हूंदा आहिनि, पर ॿाहिरि जेको आहे गेट हिकिड़ो हूंदो आहे, दरवाज़ो हिकिड़ो हूंदो आहे ऐं हर माण्हू सम्झंदो आहे अंदरि हिकिड़ो ई घरु आहे। सो उन्हनि खां तव्हां हिकिड़ो फॉर्म न वठिजो, उन्हनि खे चइजो त असां 3 घर आहियूं, असांखे 3 फॉर्म ॾियो, असां 4 घर आहियूं, असांखे 4 फॉर्म ॾियो। हर घर जो भाती अलॻि अलॻि पंहिंजो फॉर्म फिल कंदो ऐं उन में पंहिंजा जेकी उनजा ॿार आहिनि उन्हनि जी डिटेल ॾींदो, पंहिंजो कारोबार उनजो कहिड़ो आहे उन जी डिटेल ॾींदो। महिरबानी करे पंहिंजी जेका क़ौमियत आहे उहा सिंधी ज़रूरु लिखाइजो। पाण सभु जेकी सिंध में रहूं था, सिंध जो खाऊं था, सिंध जो पीऊं था ऐं सिंध जो पायूं था। सो असां त इहो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजी सिंध धरतीअ जो कर्ज़ु लाहियूं ऐं असां पाण खे सिंधी सॾायूं। ऐं इन ॾिस में पहिरियां बि तव्हांखे चई चुको हुउसि त जेकी बलोचिस्तान में सिंधी रहनि था, उहे यको उते पैदा थिया आहिनि, उते उन्हनि जो कारोबार आहे, उन्हनि जो अहल अयाल उते आहे, उन्हनि जा वालिदेन उते, उन्हनि जा क़ब्रिस्तान उते, सभु कुझु उते आहे, त उहे वरी पाण खे जेका क़ौमियत वारो खानो आहे उन में भली बलोची लिखाइनि, छो त उहो उते रहनि था, उन धरतीअ जो उन्हनि ते कर्ज़ु आहे। उन्हनि माण्हुनि खे अक़लियत में तब्दील न आहे करिणो असांखे। सो बहरहाल इहे शयूं तव्हां असां डिटेल में वरी बि कचहरीअ में कंदा रहंदासीं। कम जूं ॻाल्हियूं आहिनि इहे। ऐं इन खां सवाइ हिकिड़ी कम जी ॻाल्हि उहा इहा बि आहे त पोलियो खां बचाव वारी मुहिम उहा स्टार्ट थी चुकी आहे 13 तारीख़ खां, मतिलबु कल्ह खां वठी स्टार्ट आहे, 17 तारीख़ ताईं इहा जारी रहंदी। पोलियो जी वैक्सीनेशन जे बारे में, फुड़नि जे बारे में, बल्कि इलाही मर्ज़नि जे बारे में असां ताईं ग़लति इतलाह पहुचंदा आहिनि ऐं उहे ग़लति इतलाह पहुचण जो नतीजो इहो निकिरंदो आहे जो असां पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा बि न पीआरींदा आहियूं। सो अलाए छा थींदो, अलाए कहिड़ी बीमारी थींदी, हीअं हूअं जेके ॻाल्हियूं ॿुधाइनि। इन मिट्स खां थोरो पासे थी करे पाण खे हर ॿार खे, जेकी 5 सालनि ताईं जा ॿार आहिनि पंहिंजे घर में, उन्हनि खे पोलियो जा फुड़ा ज़रूरु पीआरणा आहिनि, छो त हीउ पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जो सुवालु आहे, हीउ तव्हांजे मुस्तक़बिल जो सुवालु आहे। हीउ मुस्तक़बिल जा मेमार जेकी हिन वक़्तु ॻाल्हाए नथा सघनि, इन्हनि जो फ्यूचर तव्हांजे हिसे में आहे, हिन वक़्तु तव्हांजे हथ में आहे। सो महिरबानी करे 17 तारीख़ ताईं पोलियो जी मुहिम हलंदी रहंदी। पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा बि ज़रूरु पीआरियो। 5 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे पोलियो जी वैक्सीनेशन या फुड़ा ज़रूरु पीआरणु घुरिजनि, छो त फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे पंधु करिणो आहे। हर जॻह ते मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा इतलाह ग़लती मिलंदा आहिनि त हीअं थींदो, हीअं थींदो, इहे इन्हनि शयुनि खां पसे थो। हाणे सभिनी चई छॾियो आहे त पोलियो जा फुड़ा या वैक्सीनेशन असांजे ॿार जे लाइ तमामु घणी अहम आहे। सो ग़लति इतलाहनि ते ध्यानु न ॾिजो, पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा ज़रूरु पीआरिजो। सभिनी खे इहा ॼाण आहे, सभिनी खे ख़बर आहे त पोलियो हिकु लाइलाज मर्ज़ु आहे ऐं उन मर्ज़ खां छुटकारो असां वैक्सीनेशन या फुड़नि वसीले ई करे सघूं था। सो सवलाईअ सां इन जो हल इहो आहे त पंहिंजनि ॿारनि खे 2 मिंट रुॻो तव्हांखे कढणा आहिनि, 2 फुड़ा पीआरणा आहिनि। पंहिंजनि ॿारनि खे 5 सालनि ताईं जा जेकी ॿार आहिनि उन्हनि खे पोलियो जा फुड़ा पीआरियो, उन्हनि जी ज़िंदगी महफ़ूज़ बणायो ऐं पंहिंजे पाकिस्तान खे महफ़ूज़ बणायो। पोलियो खां निजात तव्हांखे तॾहिं मिली सघे थी जॾहिं असां वैक्सीनेशन प्रॉपर कराईंदासीं या पोलियो जा फुड़ा ॿारनि खे सही तरीक़े सां सही टाइम ते पीआरींदासीं। सो फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे पंधु करिणो आहे। सो हाणे फ़ैसिलो तव्हांजे हथ में आहे, तव्हां पंहिंजे ॿार खे कीअं था ॾिसणु चाहियो, सिहतमंद ॾिसणु था चाहियो या माज़ूर त कोई ॾिसणु न चाहींदो, पर लापरवाही कंदो
लापरवाही कंदो त पोइ हुनजो नतीजो इंतिहाई ॻरो निकिरंदो, ख़तरनाक निकिरंदो, अॻिते हली करे तव्हां बि पाण बि परेशान रहंदो ऐं जेको हिन मर्ज़ में मुब्तला थींदो उहो ॿारु जॾहिं वॾो थींदो उहो त परेशान थींदो ई थींदो, पर तव्हांजी बि परेशानी हूंदी। बछड़ो जॾहिं माज़ूर हुजे थो त दिलि जो टुकड़ो जॾहिं डिसेबल हुजे थो त उन अमर ते छा गुज़रंदो आहे, उन माउ ते, उन पीउ ते, उन पेरेंट्स ते छा गुज़रंदो आहे, इहो तव्हां कॾहिं कंहिं अहिड़ी फैमिली खे ॾिसी वठंदो तव्हांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी। सो महिरबानी करे पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा ज़रूरु पीआरियो। फ़ैसिलो तव्हांखे अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे पंधु करिणो आहे। सो इहो अहम इतलाउ आहे जेको तव्हां ताईं पहुचायोसीं त पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा टाइम ते पीआरियो, वक़्त ते पीआरियो। ऐं जेकॾहिं वक़्त ते तव्हां पोलियो जा फुड़ा नथा पीआरियो त पोइ वक़्तु वेही वेंदो, वक़्तु गुज़री वेंदो ऐं पोइ तव्हां हथ हणंदा वतंदो। सो बहरहाल अॼु फ़ैसिलो करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे पंधु करिणो आहे। इहो अहम स्लोगन आहे। हिन दफ़े पोलियो जो 17 तारीख़ ताईं पोलियो जी मुहिम जारी रहंदी। महिरबानी करे जॾहिं बि पोलियो जी टीम तव्हांजे दरवाज़े ते अचे थी त उनजो आदुरभाव कयो, उनखे टाइम ॾियो। टाइम इन सूरत में ॾियणो आहे जो पंहिंजनि ॿारनि खे सहेड़े करे सभिनी ॿारनि खे जेकी बि 5 सालनि ताईं जा ॿार आहिनि उन्हनि खे पोलियो जा फुड़ा पीआरिणा आहिनि। इहा टीम जेकी तव्हांजे दरवाज़े ते अचे थी त ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। ऐं जेकॾहिं न पहुती आहे त कंहिं बुनियादी सिहत मर्कज़ तां ज़रूरु पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पीआरियो। वक़्तु कढो। 13 खां 17 तारीख़ ताईं इहा मुहिम स्टार्ट आहे, बल्कि जारी रहंदी। ऐं सुठी कचहरी खां अॻु में आउं तव्हांखे रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ी ॿुधाईंदो आहियां त रोज़ानी जीजल अख़बार में छा छा लिखियलु हूंदो आहे। कराची, हैदराबाद, सखर मां हिकु ई वक़्तु इहे शाया थींदी आहे अख़बार। हिन अख़बार जो चीफ एडिटर डॉक्टर अब्दुल करीम राजपर साहिबु आहे। सिफ़ा 8 क़ीमत हिन अख़बार जी सिर्फ़ु 30 रुपया आहे। अॼु अंगारे जो ॾींहुं आहे ऐं अख़बार में लिखियलु आहे त अॼु 14 मार्च आहे। बमुताबिक़ 21 शौबानुल मौज़म। चवनि था त मुतबक़ा जेको रोज़ो आहे उहो अरबा ते थींदो। अॼु अंगारे जो ॾींहुं आहे, ईंदड़ अरबा ते पहिरियों रोज़ो इंशाअल्लाह असीं मुस्लमान रखंदासीं। रमज़ान मुबारक बाक़ाइदगीअ सां ज़ोर शोर सां अची रहियो आहे ऐं इहे रोज़ा बि शल नसीब थियनि। हयाती सभिनी जी मुख़्तसिर आहे ऐं जेकी बि रमज़ान मुबारक मां फ़ाइदो वठंदा आहिनि उहे यकीन ख़ुशनसीब हूंदा आहिनि। अॼु अख़बार में लिखियलु आहे त मोटरसाइकिल ऐं रिक्शा वारनि खे रिआयती पेट्रोल जी फ़राहमीअ जो उसूली फ़ैसिलो। वफ़ाक़ी गादी वारे शहर इस्लामाबाद में 10 लख माण्हुनि खे रमज़ान मुबारक में मुफ़्त अटो फ़राहम कयो वेंदो। वज़ीर आज़म पारां सिंध, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलूचिस्तान खे बिन स्कीम में शामिलु थियण जी दावत। ऐं औरत जज ऐं तोशाखाना केस, इमरान जा वारंट जारी, गिरफ़्तार करे पेश करण जो हुकुम। लाहौर में PTI जी रैली, इमरान ख़ान पारां आचर ते मीनार पाकिस्तान ते जलसे जो ऐलान। ऐं मरियम नवाज़ चवे पई त अदालत जे घुराइण ते इमरान प्लास्टर ॾेखारे थो ऐं जलसनि लाइ तयारु आहे। इमरान केतिरा ई बहाना करे नाअहली ऐं जेल संदसि मुक़दर आहे। शर्जील मेमून जो इहो चवणु आहे। ऐं किफ़ायत शारी त ते लग्ज़री गाॾियूं वापसि न करण ते ॻणती अमल दरामद जी हिदायत। ऐं मुस्तक मलिक चए थो पाकिस्तान ज़रूरत जो 3 हिसो तेल रूस खां वठंदो, मुआइदो थी वियो। ऐं IMF जी होॾ, हुकूमत पारां अमरीका सां ॻाल्हाइण जो फ़ैसिलो। ऐं इन खां सवाइ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल कमीशन जो इजलास 16 मार्च ते तलब करे वरितो। अॼु अख़बार तव्हांजे सितारनि जे हवाले सां बि हाल अहिवाल छपियो आहे। अॼु चवनि था त ओचितो पेश ईंदड़ रूहानी हादसो अॼु अव्हांजे मिज़ाज खे ख़ुशी बख़्शींदो। मुंहिंजो स्टार इहो थो चए साईं। नए प्रोजेक्ट ऐं ख़र्चनि खां बचो। सेमिनार ऐं नुमाइशूं अव्हांजे इल्म में इज़ाफ़ो कंदा ऐं नवां राब्ता फ़राहम कंदा। वाह वाह। ऐं असांजे हिकिड़े साथीअ जो हिते दिलो बि आहे साईं, बुर्ज उनखे ॿुधाए छॾियूं, ॿियनि खे ख़ुशियुनि में शामिलु करण सां सिहत बहितर थी सघे थी। पंहिंजे नसुल लाइ शयुनि जी रिथाबंदी करण लाइ सुठो ॾींहुं आहे। अव्हांजी ज़िंदगीअ में अव्हांजी ज़ाल अव्हांखे मायूस करे सघे थी। अॼु ज़ाल सां घणो बहस न कजो। ऐं इन खां सवाइ जेको होत आहे उहो सितारो चवे थो त कम दौरान आराम करण जी कोशिशि करियो ऐं राति जो कमु करण खां पाण खे बचायो। अॼु माइटनि जे मिलंदड़ तालुक़नि सां सूरत हाल ख़राबु थी सघे थी ऐं ज़ाल नाराज़ थी सघे थी ऐं अव्हांजी ज़ाल अव्हांजे प्रोजेक्ट में रुकावट बणिजी सघे थी। साईं सभु ज़ालुनि जा मसइला लिखियल आहिनि। साईं ॿुधाए छॾियमि 3 हाणे तव्हां पाण गौर न कयो त मां छा कयां। मां 3 ॿुधाए छॾियां साईं। सो कैंसर ॿुधाइणो आहे। कैंसर साईं असांजे जेको आहे दोस्त जो सितारो कैंसर आहे, अलाह हुनखे बचाए। सरतान हुनजो कैंसर जेको आहे सितारो आहे। चए थो फ़तेह जे जशन अव्हांखे बेइंतहा ख़ुशी ॾींदो। फ़तेह जो जशन। हा, चवनि था त ईंदड़ वक़्त में तफ़रीह ते तमामु घणो ख़र्चु करण लाइ पंहिंजे वारे जो इंतज़ारु कयो। अव्हां मोहबत करण जे मूड में हूंदो, इन लाइ तव्हांखे तमामु घणा मौक़ा मिलंदा। दोस्त जंहिंजो इहो सितारो आहे चए थो मूड मुंहिंजो वॾो आहे पर मौक़ो नथो मिले।
सो बहरहाल अॼोके अख़बार में डिजिटल आदमशुमारी सिंध सरकार जा वफ़ाक़ार ख़दशा एडिटोरियल आहे ऐं IMF जूं पाकिस्तान लाइ सख़्तु शर्तूं, इहो हिकिड़ो ॾाढो सुठो कॉलम आहे। कर्ज़नि में जकड़ मुल्कनि लाइ पेरिस क्लब लिखियलु आहे कॉलम हिकिड़ो, मेगा स्कैंडल ऐं हुक्मरान जी ख़ामोशी ऐं खोड़ सारा ॿिया बि कॉलम आहिनि अॼोके अख़बार में, तव्हां पढ़ी सघो था। शोबिज़ जे पेज ते निगाह विझूं था त घटि बजट वारी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट ऑस्कर अवार्ड माणियो ऐं हानिया आमिर पंहिंजी पढ़ाई मुकमल छो न करे सघी, इन हवाले सां अॼोके अख़बार में रिटेल में लिखियलु आहे। रोज़ानी गीजल अख़बार पढ़ो, हॉकर खां वठी छॾियो, या वरी वेबसाइट आहे www.teledigel.com। इन वेबसाइट ते बि तव्हांखे रोज़ानी गीजल अख़बार पढ़ण जे लाइ मिली सघे थी। हिते शॉर्ट हिकिड़ो कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं, मोटी ईंदासीं त पोइ मुज़ महिमान असां सां गॾु हूंदा। ॾिसंदा रहिजो सलाम चंद। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो। अॼु ॾाढो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो प्रोग्राम हूंदो, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हूंदो। तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं इल्म जी, तालीम जी, तालीमी हवाले सां खोड़ सारा माण्हू मुंझारे जो शिकार हूंदा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं मैट्रिक या इंटर कंदा आहिनि त पोइ वरी अञा वधीक परेशान हूंदा आहिनि त कहिड़ी यूनिवर्सिटी बहितर रहंदी असांजे लाइ, काॾे वञणु घुरिजे, कहिड़ो दॻु वठणु घुरिजे। ऐं असांखे जेकी पाण खे जेकी ॿुधाइण वारा माण्हू हूंदा आहिनि उहे रुॻो इहो चवंदा आहिनि त यार फलाणे उस्ताद जो पुटु हेॾे वञे थो, तूं बि हेॾे हलियो वञजांइ। सो कैरियर जे हवाले सां तमामु घणी परेशानी सभिनी खे हूंदी आहे त अॻिते छा पढ़िजे, कहिड़ी तालीम हासिलु कजे, कहिड़ी यूनिवर्सिटी बहितर आहे। पाकिस्तान में खोड़ सारियूं यूनिवर्सिटियूं पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कनि थियूं, जेकी पंहिंजो मठि पाण आहिनि, हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो मयार आहे। पर हिकिड़ी यूनिवर्सिटी ॾाढी ज़बरदस्त आहे ऐं उन यूनिवर्सिटी जो नालो आहे निमल यूनिवर्सिटी। ऐं उन यूनिवर्सिटी में छा थींदो आहे उहो अॼु तव्हांखे डिटेल में ॿुधाईंदासीं त कहिड़ी तालीम थींदी आहे, कहिड़ी पढ़ाई थींदी आहे, कॾहिं तव्हां उन यूनिवर्सिटी में दाख़िला वठी सघो था, एडमिशन जो प्रोसेस छा आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां तव्हां पंहिंजे तालीम खे अॻिते वधाए सघो था। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजिस, इन हवाले सां जेकी मॉडर्न लैंग्वेजिस जे हवाले सां हिकिड़ी तालीम तव्हांखे मिलंदी, उहा तमामु घणी काराइती ऐं अहम तालीम आहे। ऐं तव्हां इन ॾिस में जेकॾहिं प्रिपेयर आहियो, जेकॾहिं सिंसियर आहियो पंहिंजो पाण सां, सचाई आहे पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारण जे लाइ, त ॾाढी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी आहे। इन यूनिवर्सिटी जा अॼु मौज़ूज़ महिमान, 2 महिमान असां वटि पहुतल आहिनि। उहे असांखे इन यूनिवर्सिटी जे बारे में फर्दर ॼाण ॾींदा त इन यूनिवर्सिटी में कीअं असां पंहिंजो पाण खे उते एडमिशन कीअं वठी सघूं था ऐं कीअं अॻिते पंहिंजो जेको तालीमी सफ़र आहे उनखे जारी रखी सघूं था। सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्स तव्हांखे TV स्क्रीन नज़र ईंदी उहा हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट आहे पाण डॉक्टर साइमा हसन, उनखे असीं भलीकार चऊं था। कैसी हैं जी? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ निमल यूनिवर्सिटी जो ॿियो बि साथी असां सां गॾु आहे, उहो बि असांखे डिटेल में ॼाण ॾींदो। ऐं पाण असिस्टेंट डायरेक्टर आहिनि अकेडमिक जा इंजीनियर अदनान सिद्दीकी साहब, उनखे भलीकार चऊं था। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं इन खां सवाइ अॼु असांजे प्रोग्राम में वरी ॾाढा सुठा कलाम बि ॿुधाईंदो हिकिड़ो आशिक़ मिज़ाज फ़नकार मौजूदु आहे। ऐं अॻे बि मां हिन जो सोशल मीडिया ते बि हिकिड़ो इंटरव्यू कयो जेको तमामु घणो वायरल थियो ऐं उमिरि जे ॾाके मां तमामु घणो मथे आहे, चढ़ी वियो आहे, पर अञा ताईं जेको आहे दिलि हुनजी जवान आहे। सो हाणे रंग रोग न कयूं, पाण खे चमकायूं वेठो आहे। इश्क में रागी बि थियो आहे, पोइ राग हाणे हुनखे पाण भाए पए थो, माण्हुनि खे वणे थो अलाए नथो वणे इहा ख़बर न आहे, पर लॻो पियो आहे बसि इश्क सां। कीअं आई बाबा? ठीकु आहे। अॼु तव्हांखे भलीकार चऊं, हमीद उजण साहिबु तव्हांजो नालो आहे, ईअं न साईं? कीअं आहियो? सफ़ा मज़े में? जान चालू आहे बाबा, इश्क जो जान चालू आहे। तव्हांखे बि इश्क आहे त असांखे बि इश्क आहे, काॾे ॿई हिकिड़े बीमारी मुब्तला आहियूं। ऐं इश्क कंदासीं त पोड़ा कोन थींदासीं, हलिया उअं ई हलिया वेंदासीं। हा ॿियो छा, इश्क खां सवाइ ज़िंदगी जेकी आहे सो बेकार आहे। मैडम खे बि इश्क लॻो तरे थी अचे वेठी, आप तालीम से इश्क आपको यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह आप बात करो, हम उर्दू है ऐसा नहीं, आप कल्चर है सिंधी उर्दू कल्चर, आप बात करो। हम लोग पढ़े लिखे कम में मगर जानते तो है ना इश्क के बारे में। साहब जो है ना इश्क में मुब्तला है, हम भी इश्क में मुब्तला है, सारा जान जो इश्क में मुब्तला। अल्लाह ने खुद इश्क किया है, लोगों को हम लोग को इधर पैदा किया है, सारा इश्क का दारमद। अब अदनान समी भाई क्या हाल है? खैर है, इश्क का मामला है, नहीं तो हम कहाँ से यहाँ आते थे। हाँ हम लोग 600 किलोमीटर आए इस जागरण साहब से भी इश्क हमारा, अभी क्या करें, इस जान सारा इश्क का है। ये मनमोजी बंदा है, इससे बात करेंगे तफसीली। किसी को कचहरी क्यों था तारुफ रहे तो उस्ताद बादल राई वन एंड ओनली असांजो मौसीकार फनकार, असांजो ॾाढो ज़बरदस्त रागी आहे। असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो आहे ऐं उनखे ॿुधंदा रहंदा आहियूं। अॼु बि असांजे प्रोग्राम में गॾु आहे ऐं साथ निभाईंदो तव्हां सां साईं। सो बादल साईं तव्हांखे भलीकार चऊं था, वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां प्रोग्राम में आयो। उस्ताद मोहम्मद अली साहब असां गॾु आहे, उनखे बि वेलकम चऊं था। सबसे पहले जी डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। जी
जिस तरह आपने बताया कि यहाँ के बच्चों को हम आगाह करना चाहते हैं कि उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस सिंधी समझ ली ना आपने पूरी? मुझे जी सिंधी थोड़ी थोड़ी सी समझ आती है, लेकिन जितनी उर्दू है वो उतनी समझ आती है। सही लेकिन मैं उर्दू में, क्योंकि मुझे सिंधी नहीं आती, तो मैं उर्दू में आपको बताऊँगी। नमल जी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। पहले सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो इमरान खान की नमल है ये वो वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल है। और ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हमारा मेन कैंपस इस्लामाबाद में है, जो कि बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ पे छोटा सा हमारा एक रीजनल कैंपस है, जो कि मैंने फील किया है कि यहाँ पे ज़्यादातर कराची वालों को नहीं पता कि यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा हम यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी मियारी तालीम हम मुहैया कर रहे हैं बच्चों को। और क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से काफ़ी कम है। थोड़ा सा मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताती चलूँ कि ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1969 में एक छोटा सा एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट बना था रावलपिंडी में ये। और जो कि नाम से आपको जाहिर होगा कि ये शुरू में ये लैंग्वेजेस को ये सिर्फ केटर कर रही थी। तो जो भी हमारे सरकारी अफसरान जो है बाहर के किसी कोर्सेज़ के लिए सिलेक्ट होते थे, वो पहले हमारे पास आते थे, वो एक लैंग्वेज कोर्स करते थे। दुनिया में कहीं पे भी अगर उन्हें जाना होता था वो वहाँ से ज़ुबान सीख के तो आगे फिर जाते थे। फिर जी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ये 2000 में ये फुल फ्रेश यूनिवर्सिटी बन गई। और अभी जी माशाल्लाह हमारे पास 5 फैकल्टीज़ हैं, कोई 35 टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से कि 23 हमारे लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स हैं। माशाल्लाह, क्या कहने जी, क्या कहने। इस्लामाबाद की तो आपने बात बता दी, कराची कैंपस के हवाले से आप बता दें सर। कराची कैंपस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारा कैंपस यहाँ पे 2002 से ऑपरेशनल है, रीजनल कैंपस कराची। और हमारे पास यहाँ पे मेनली 3 फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, और प्लस फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, जिसको डॉक्टर साइमा हेड करती हैं। और इसमें हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटी के नाम से लोगों का एक कॉन्सेप्ट या एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि हम सिर्फ लैंग्वेजेस पे फोकस हैं या लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाम से यही लग रहा है। हाँ, नाम से बिल्कुल लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है, एक वो चीज़ है, एक 2 कन्फ्यूजन है। एक तो वो नमल जब नाम आता है तो इट इज़ लाइक इमरान खान वाली नमल, तो वी आर नॉट दैट, वो NAMAL and we are NUML, तो हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं। और प्लस ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, वी हैव बिसाइड लैंग्वेजेस हमारे पास 4 फैकल्टीज़ और हैं, जिसमें डॉक्टर साइमन ने आपको बताया कि हमारे पास 35 डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं। बाकी 4 फैकल्टीज़ में हमारे पास नंबर 1 इज़ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, नंबर 2 फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, नंबर 3 इज़ ये आपका फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब ये नहीं है कि वी आर जस्ट ओनली फोकस ऑन लैंग्वेजेस, हमारा फोकस सिर्फ लैंग्वेजेस पे नहीं है, हम और भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। सोशल साइंसेज की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारे पास साइकोलॉजी है, BS साइकोलॉजी, एंड वी हैव मैस कॉम जिसे आप कहते हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंसेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट हमारे पास फैकल्टीज़ हैं और हम इस पे भी काम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी मैं बताती चलूँ कि हमारे जो एडिंग कर लें आप, एडिशन। हाँ जी हाँ, 9 रीजनल कैंपसेस है हमारे, सिर्फ कराची में नहीं। मेन कैंपस हमारा जो है वो इस्लामाबाद में है, और हमारे 9 रीजनल कैंपसेस हैं। वी हैव गॉट अराउंड 18,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। सो हमारे जी गवादर में भी एक सेटअप है, हमारा मुल्तान में भी है, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी। इट्स नॉट ऑपरेशनल नाउ, बट इंस्टेड वी हैव गॉट एक और हमारा आज़ाद कश्मीर हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह जी। गवादर भी ऑपरेटेड एंड वी आर प्लानिंग इन फ्यूचर कि हम गवादर दोबारा से वो करें। तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान है हमारे पास। बच्चा अगर आता है और फॉर वट एवर रीजंस के माँ बाप की पोस्टिंग हो गई है, कहीं दूसरे शहर में जाना है, तो वो ईजिली अपना फिर ट्रांसफ़र भी करा लेता है। तो इस हवाले से हम काफ़ी बच्चों का ख्याल। यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? जी जी बिल्कुल, हमारे पास ये फैसिलिटी है। अमूमन जो आप कह लें कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये बड़ी परेशानी होती है कि अगर कोई पोस्टिंग आ गई, ट्रांसफ़र आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वी हैव
over 9 campuses across the country. परेशान होने की जरूरत नहीं है। Just name a city and we have a campus. सही। जितनी मेजर सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, कोयटा, इवन मीरपुर हमारा कैंपस अभी हमने इस्टेब्लिश किया है मीरपुर खास में। सॉरी, मीरपुर खास। मीरपुर No, no, आज़ाद not कश्मीर। मीरपुर, अच्छा मीरपुर आज़ाद अच्छा वाह जबरदस्त। उधर सिंध जी, से बाहर भी। सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिंध में तो हमारे पास हैदराबाद एंड कराची, उसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, वी ऑल, ये सारे सिटीज़ में वी आर ऑपरेटिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा यही खुसूसियात हैं और भी खुसूसियात हैं वो भी बता दें। जिस तरह इन्होंने बताया कि जी लैंग्वेजेस तो हमारी खसूसियत है ही है। से मुख्तलिफ और मुनफरद क्यों है? मुख्तलिफ जी हम इस तरह हैं कि बाकी जगहों पे शायद एक आध लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती होगी। जिस तरह उन्होंने बताया कि जी हम इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हमारे पास सोशल साइंसेस के बहुत सारे जो भी इन्होंने फैकल्टीज़ बताई हैं, सोशल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, सारा है। उसके अलावा हम लैंग्वेजेस जो है वो जिस तरह हमारे नाम में भी है, तो हमने उसको छोड़ा नहीं है, हम उसको और बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। तो बाकी जगहों पे शायद कोई जो कोर्सेज होते होंगे, लैंग्वेज कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता होगा छोटा मोटा, हमारे पास फुल फ्लैश उसके डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो तो इस्लामाबाद में, लेकिन वही हमारे साथ हमारे प्रॉपर करिकुलम्स बने हुए हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ को भी उन्होंने एज ए डिग्री प्रोग्राम चला रहे हैं। तो हम जी अपनी इंटरप्रेटरशिप में अपनी सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ महकमों को। और जो कि माना जाता है कि जो हमारी डॉक्यूमेंट्स हमने ट्रांसलेट किए होते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। सो दैट्स आई गेस अ यूनिक फीचर ऑफ नमल। तो कितने अरसे में लैंग्वेजेस सिखा देती हैं? तो हमारे कोई आना चाहे तो शॉर्ट कोर्स होते हैं, क्या होता है? जी हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज कितनी लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे सीखने के लिए? जो जी हमारे जो लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट हैं 23 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन 27 लैंग्वेजेस हम जी सिखाते हैं, जिसमें से जी सारी हमारी रीजनल कैंपसेस है, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची, ये तो हम सिखाते उसके अलावा जो भी बड़ी लैंग्वेजेस फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रशियन। yes, you just name a language and we'll tell you that we have classes. आपने बात की कि हम कितने अरसे में सिखा देते हैं, कितने अरसे में आप बोलना सीख जाएंगे। तो we have two type of courses. One is certificate and the other is diploma. Certificate course is for 6 months और डिप्लोमा 1 साल का होता है। अमूमन जो है आप कह लें कि वो जो बेसिक एक लैंग्वेज का कि आप कम्युनिकेट कर लें, आप जाएं तो एक बैरियर ना हो, आप किसी से कम्युनिकेट करें, बात करें तो आप उसकी बात समझ में आ जाए और अपनी बात समझा दें। तो इतना हम आपको 6 महीने में सिखा देते हैं। 6 महीने में, हाँ। तो वो फाउंडेशन भी सर एक कराते हैं, मतलब हम फाउंडेशन बिल्कुल जो बेसिक लेवल पे होता है, जिसको बिल्कुल ABC नहीं आ रही है, उसको हम फाउंडेशन में ले लेते हैं। अच्छा। और फिर जो कि आजकल CFR के लेवल्स पे आप A1 और A2 हम उसको कहते हैं। फिर उसको दूसरा लेवल आ जाता है सर्टिफिकेट का, वो जो है वो B1 और B2 के हिसाब से होता है, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है बीच वाला। और उसके बाद डिप्लोमा जो है वो एडवांस लेवल हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने किसी उस पे जाना है, सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है आपकी, तो ऑब्वियसली फिर आप डिप्लोमा और फिर ताकि आप फुली प्रोफिशेंट हो जाए उस ज़बान में, फुली फ्लुएंट हो जाएं, ताकि जो आप समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई डाउट ना रहे। तो और इसके अलावा हम इससे भी छोटे कोर्सेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 महीने का कोर्स भी हम करा रहे हैं, जो कि शॉर्ट कोर्सेज के नाम दिया हुआ है हमने। 3 महीनों का भी करा रहे हैं। समर्स में जो है हम 1 महीने का कोर्स कराते हैं टू केटर जो हमारे बच्चे छुट्टियाँ होती हैं उनकी और माँ बाप चाहते हैं कि जी कुछ सीख जाएँ, और वो बच्चे खुद भी चाह रहे होते हैं, तो उनको भी हम 1 महीने का कोर्स भी करा लेते हैं। एडमिशन किस तरह से? कोई उम्र की तो पाबंदी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। फिर एडमिशन पे जाने से पहले आपका एक सवाल था कि आप मुनफरिद कैसे हैं, मुनफरिद क्यों है? मैंने कहा नमल मुनफरिद कैसे है, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा आपको बता दूं कि वी हैव बीन रैंक्ड अल्हम्दुलिल्लाह इन टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ बाय HEC इन रिसर्च एक्सेलेंस, जो पाकिस्तान में मतलब रिसर्च के और एक्स कैटेगरी जो कि पूरे सिंध में आई थिंक 2 यूनिवर्सिटीज़ के पास है, एक NAD यूनिवर्सिटी है और दूसरा नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो जो आपने मुनफरिद वाली बात की, तो हमारे पास ये रैंकिंग्स हैं। उसके अलावा हमारी जो डॉक्टर साइमा ने आपको बताया कि मुनफरिद हम इस तरह से हैं कि हम आप किसी भी लैंग्वेज का नाम लें
और आई एम श्योर कि हमारे पास उसकी जो है वो सर्टिफिकेट क्लासेस या कोई ना कोई आपको ट्रेनिंग करा दी जाएगी. वी हैव अ टीचर अक्रॉस नॉट ओनली फॉर दिस रीजन या स्पेसिफिक एशियन रीजन का, या ऑल ओवर द वर्ल्ड, any country, whichever language is spoken all over the world, we have classes. वाह वाह वाह. So for example, एक हमारे पास आए थे अरब स्टूडेंट्स आए थे, अफसर आए थे वहाँ से, और उन्होंने बंगला सीखनी थी क्योंकि हमें बांग्लादेश जाना था. तो उनको, वो पाकिस्तान आए, उनको हमने बंगला कोर्स कराया और वो गए. तो हमारी एफिलिएशन के बारे में सर आपको बताएंगे कि हमारे पास दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ऑफिसर्स आते हैं टू लर्न लैंग्वेजेस. मैंने खुद भी काफ़ी सेंट्रल एशियन ऑफिसर्स को पढ़ाया हुआ है, वो ऑब्वियसली इंग्लिश सीखने आए थे. इसके अलावा हमारे बाकी लैंग्वेजेस भी जो हम करा रहे हैं वो भी सीखने आते हैं. हमारे पास बहुत सारे अरब वर्ल्ड से आते हैं, हमारे पास बहुत सारे चाइनीज़ आते हैं, कोरियंस आते हैं और ऑफिसर्स आते हैं. सो वी हैव अ वेरी मल्टी कल्चरल और बड़ा डाइवर्स किस्म का हमारा स्टूडेंट बेस है. आप कभी आए इस्लामाबाद, यहाँ पे तो छोटा सा सेटअप है, हम कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है. लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में आए तो आपको एक लगता है छोटी सी एक दुनिया, पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ पे सारे एम्बेसीज हैं. चलिए कभी आएंगे, शॉर्ट कोर्स मोस्ट वेलकम. अब उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अब अगर आप टर्किश डिपार्टमेंट जैसे हमारा है, तो हमारे पास कोई लोकल उसमें वो नहीं है हेड ऑफ डिपार्टमेंट. वी हैव अ टर्किश, यस, ही इज ऑपरेटिंग. और इसी तरीके से इन एवरी डिपार्टमेंट वी आर ट्राइंग कि हम जो है वहाँ का जो नेटिव आप कह लें कि उसको हम एज वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिप्लॉय करें और हमारे सारे डिपार्टमेंट्स वहीं के नेटिव जो है वो ऑपरेट करें. सेकंड इज दिस, आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर. इस पे आते हैं, लेकिन इससे पहले एक सिंधी लैंग्वेज में आपको सॉन्ग सुना दें. आदा अमीर साहब छा था ॿुधायो पहिरां. बाबा शाब्दिल बेटा जो कलाम. वाह वाह नहीं वाह. जोगी जवान जोगिन संधी ज़ात खे, जोगिन संधी ज़ात खे आवे सुन वॾाई. ओ जझी धूड़ लिंगन में ॿियो छतन में छाई. तोणे मटन वाई तब जोगिन सब्र सिखियो. जोगी जवान जबल जे पासे, जोगी जवान जबल जे जीअ में जादू लाए विया समझाए विया. जीअ में जादू लाए विया समझाए विया. जोगी जवान जबल जे पासे, जोगी जवान जबल जे, जोगी जवान जबल जे पासे, जोगी जवान जबल जे जीअ में जादू लाए विया समझाए विया. जीअ में जादू लाए विया समझाए विया. जोगी जवान जबल जे पासे, जोगी जवान जबल जे, जोगी जवान जबल जे पासे, जोगी जवान जबल जे. कुलन में पाए या समझाए या, काल कुलन में पाए या समझाए या. जोगी जवान जबल जे पासे, जोगी जवान जबल जे, जोगी जवान जबल जे पासे, जोगी जवान जबल जे जीअ में जादू लाए या समझाए या. जीअ में जादू लाए या समझाए या. जबल जे पासे
सुरलियूं नागन बीलियूं दर दर भी न बजाए या समझाए या दर दर भी न बजाए या समझाए या जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे जिय में जादू लाए या समझाए या जिय में जादू लाए या समझाए या जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे शाह लतीफ जवे बिट जो घोट लतीफ जवे बिछड़ा मोहब मिलाए या समझाए या बिछड़ा मोहब मिलाए या समझाए या जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे जिय में जादू लाए जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे जोगी जवान जबल जे पासे जोगी जवान जबल जे वाह साईं वाह 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 जोगी जवान जबल जे पासे साईं वाह वाह अंदाज़ तव्हांजो बणियो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं मोटींदासीं त पोइ निमल यूनिवर्सिटी जे हवाले सां अञा खोड़ सारी कचहरी तव्हां सां करणी आहे तव्हां रुॻो असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे वरी कार चऊं था निमल यूनिवर्सिटी जे हवाले सां तव्हांखे खोड़ सारी इंफॉर्मेशन जो ॾेई वेंदासीं अॼु सकार जो प्रोग्राम हूंदो असां सां गॾु रहिजो हिकिड़ो मिंट बि न विञाइजो छा त क़ीमती प्रोग्राम आहे ऐं तव्हांखे जेकॾहिं अॻिते वधण जो शौक़ु आहे या लैंग्वेजिस जे हवाले सां का ॼाण मालूम करणी आहे त पोइ अॼोको प्रोग्राम यकीन आख़िर ताईं तव्हां ॾिसंदो असां सां गॾु अदनान साहब बि आहे ऐं साइमा डॉक्टर साइमा बि असां सां गॾु आहे एडमिशन के हवाले से बात हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जी एडमिशन प्रोसीजर जो है हमारा बड़ा सिंपल है। अच्छा उसके लिए एक तो सबसे पहले आपने हमारा कैंपस विजिट करना होगा। अच्छा। उसमें आप हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट में आएंगे तो वहाँ हमारे एडमिशन काउंसलर्स दे आर देयर टू फैसिलिटेट और आपको गाइड करने के लिए हमारी फैकल्टी एंड ऑल द काउंसलर्स वहाँ पे जितना भी स्टाफ है देयर अवेलेबल। अभी हमारे साल में 2 एडमिशन्स होते हैं, एक फॉल सेमेस्टर और एक स्प्रिंग सेमेस्टर। स्प्रिंग सेमेस्टर के एडमिशन्स हमारे हो चुके हैं और अभी हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा है। फॉल सेमेस्टर के एडमिशन्स हम लोग अगस्त से लेना स्टार्ट, तो वील बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम अगस्त। जो लोग आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं उन्हें बता दूं कि जो भी इंटरेस्टेड हैं हमारे पास, दोबारा मैं बता देता हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। मेनली यहाँ पे कराची में वी आर ऑपरेटिंग विद 3-4 फैकल्टीज़, जिसमें आपके पास मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में हमारे पास BBA प्रोग्राम है 4 इयर्स। अच्छा। जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं बिजनेस स्टडीज़ में उनके लिए। प्लस हमारे पास सोशल साइंसेज में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें साइकोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। अच्छा। ठीक है। और प्लस हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इस्लामिक का हमारे पास स्ट्रीम में भी एडमिशन ओपन है जी। यस, वी आर ऑफरिंग इन इस्लामिक स्टडीज़ ऑल्सो माशाल्लाह। तो ये हमारा सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट है। उसके अलावा हमारे पास फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस में, हमारे ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स में ऑब्वियसली उसका डॉक्टर साहब आप जी इंग्लिश में हम वो उसका प्रोग्राम है, हम BS इंग्लिश कराते हैं, वो 4 इयर्स का प्रोग्राम है। अच्छा। उसके अलावा 2.5 इयर्स का प्रोग्राम है, क्योंकि अभी कुछ 2 साल पहले AGC ने रूल बनाया था कि अभी हमारा जो BS पहले BA होता था 2 साल का, अब हमारा BS होता है 4 साल का। अच्छा। तो अब जो लोगों ने 2 साल का BA कर लिया वो क्या करें, तो वो उनके लिए हमने एक 2.5 सेमेस्टर्स का यानी 2.5 साल का हमने एक प्रोग्राम निकाला है। तो वो आते हैं हमारे साथ, एक ब्रिजिंग कोर्स करते हैं और फिर हम उनको अपने मेन स्ट्रीम जो हमारा उस वक्त BS प्रोग्राम चल रहा होता है हम उनको 5th सेमेस्टर में मर्ज कर लेते हैं। अच्छा। तो ये हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं।
और ये हम जी ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, तो हम उनको मॉर्निंग में भी हमारी क्लासेस होती हैं, हमारी इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं और हमारी वीकेंड पे भी क्लासेस होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जिसको जो सूट करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं और वो अपने आप को फर्दर अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस तरह के लोगों के लिए हम इवनिंग में भी ये सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं। सो दे आर मोर देन वेलकम। नहीं, ऑनलाइन हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, ऑन कैंपस आपको आके जो है वो पढ़ना पड़ता है। ड्यूरिंग कोविड तो हमारे पास ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन वैसे कोई ऑनलाइन सिस्टम हमारे पास इस तरह का नहीं है। हमारे पास ऑन कैंपस फिजिकल क्लासेस होती हैं, आपको आके एडमिशन लेना होता है और हमारे यहाँ अटेंडेंस पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दी अटेंडेंस, स्टूडेंट्स अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस क्लास में आपकी मैंडेटरी है। ये कह सकते हैं कुछ जानना है तो फिर आना है भाई। जी बिल्कुल, हम डिसिप्लिन हमारा बहुत सख्त है थोड़ा सा। जो आपने बात की कि हम किस तरह मुनफरिद हैं बाकी यूनिवर्सिटी से कराची में, मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पे वो करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि एक बच्चे को आपने डिसिप्लिन सिखा दिया तो एक लाइफ लॉन्ग स्किल आपने सिखा दी, वो ज़बरदस्त बात तो है। वो उसको हम जिस तरह से अदनान साहब ने बताया कि हम अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा हमारा जोर होता है कि जी अब बच्चा आएगा तभी हम वो एग्ज़ाम में बैठ सकेगा अगर उसकी 75% अटेंडेंस होती है, अदरवाइज़ फिर हम कुछ नहीं कर सकते। किसी को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली हम केटर करते हैं, हम बच्चों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई बग़ैर आए यूनिवर्सिटी चाहे कि हम एग्ज़ाम्स के देने के लिए आ जाऊं तो फिर उनको बच्चों के लिए मेरा सीधा सीधा होता है कि जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एक कराती है डिस्टेंस लर्निंग कराती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, आप जाके उधर से कर लें। हमने जी हमें आप इन पर्सन चाहिए ताकि हम आपको ग्रूम कर सके। यूनिवर्सिटी का नाम होगा ना, आगे उसको कुछ आएगा तो आगे बढ़ेगा, तो कहीं बैठेगा बात करेगा, कहाँ से पढ़े भाई, कहाँ से सीखा है, एग्जैक्टली जाएगा नहीं तो पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं तो यूनिवर्सिटी की बदनामी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम बात करते हैं इनकी सिर्फ क्लासेस एजुकेशन नहीं, अब हमें वी वर्क ऑन ओवरऑल द पर्सनालिटी, तालीम और तरबियत, मतलब तालीम नहीं सिर्फ वही उसी तरफ तरबियत इज यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। लोग तालीम को फोकस किए होते हैं कि तालीम तालीम तो हम आपको ऑनलाइन भी दे देंगे और वो सारी चीज़ें भी, लेकिन जो आजकल हमारे यहाँ बच्चों में जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस तरह मैं आप हमने भी पढ़ा है स्कूल और सारी चीज़ें ड्यूरिंग आवर एजुकेशन, जो रिस्पेक्ट और जो वो सारी चीज़ें हम अपने टीचर को देते थे, आई थिंक दैट इज़ मिसिंग दीज डेज। तो उसमें ये है कि हम बच्चों की तरबियत पे और उसको भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं टू डेवलप देयर स्किल्स, कि हम किस तरीके से बिसाइड एजुकेशन के मतलब जो उनकी तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनके अलावा जो हम उनके साथ फिज़िकली आजकल जैसे बच्चों का स्पोर्ट्स में है, इसमें आपको पता है मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, पीसीज एंड सोशल मीडिया, तो आजकल बच्चों का ये सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही कम हो गई, कम नहीं ना होने के बराबर है। तो उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हमने वहाँ पर पीछे अभी एक बैडमिंटन कोर्ट और अभी हम प्लान कर रहे हैं आगे बास्केटबॉल और कोई एक ऐसा वहाँ पर एक्टिविटी हमारी ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं कि हम एजुकेशन के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज। सही ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ ना कुछ मतलब वो एंटरटेन भी होते रहेंगे। बिल्कुल पढ़ाई के साथ एंटरटेन होना भी ज़रूरी है, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि बंदा स्ट्रेस से निकल आता है, दुनिया की खोड़ सारी तमाम घनी जेका परेशानी होती है उन मां माण्हू निकिरी ईंदो आहे। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से थोड़ा सा फिर डिटेल में बताएं, क्या क्या टाइमिंग है यूनिवर्सिटी? तो हमारी जी मॉर्निंग में जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं 8:30 और फिर जाती हैं 1:30 तक दोपहर तक। उसके बाद जो हमारा इवनिंग सेशन है वो सिर्फ 3:30 स्टार्ट होता है। वी हैव जस्ट उसको थोड़ा सा चेंज किया है फ्रॉम दिस सेमेस्टर के, हम 5:30 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू 8:30 इन द इवनिंग। अच्छा, क्योंकि उसमें जो हमारे पास शाम में बच्चे आते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज वी हैव कैंपस इन नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के, तो टू कम्यूट के वो वहाँ पहुँचें और वो आपको पता है कराची की ट्रैफिक और उसमें ऑफिस से नॉर्मली ऑफिस आवर्स 5 बजे तक होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए पहुंचना या उधर आना। तो अभी हमारे पास जो शाम में क्लासेस चल रही हैं उनको हम 5:30 से 8:30 बजे तक क्लास होती है। सुबह में जैसे डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि 8:30 बजे से और 1:30 बजे तक हमारे
क्लास टाइमिंग्स होते हैं। वाह वाह, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं आप, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं वैसे, अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। फीलिंग्स जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली वी फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेजेस, और इट इज़ अ वेरी बिग सेटअप। मतलब आप कह लें कि एक यूनिवर्सिटी विच इज़ रैंक्ड इन टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़, वाह वाह, तो उसमें काम करना, और यू नो इसमें हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है स्पेशली वो यहाँ पे बहुत अच्छा है, और वी फील प्राउड। जी डॉक्टर साहिबा, आपकी फीलिंग्स भी कुछ ऐसी है? जी बिल्कुल, मेरा तो बहुत पुराना साथ है नमल के साथ। अच्छा, मैं बेसिकली कब का साथ है ये भी बता दें, किस तरह से आना हुआ, क्यों आना हुआ ये भी बता दें। 2006 में मैंने ज्वाइन किया था इस्लामाबाद में नमल को, और सिंस देन फिर बीच में ऑब्वियसली क्योंकि आपकी पर्सनल इंगेजमेंट्स भी होती हैं, मुझे और भी बाहर पढ़ने के भी काफ़ी मौके मिले, तो मैं आती जाती रही हूँ, लेकिन जब भी मैं वापस आई हूँ नमल ने मुझे खुले हाथों के साथ लिया है, और इट इज़ लाइक सेकंड, मेरे लिए जिस तरह सेकंड होम कहते हैं ना, दूसरा घर है मेरा। तो मेरे लिए तो उसके साथ, क्योंकि बहुत पुरानी मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, तो आई फील रियली प्राउड। एंड अभी कराची कैंपस में थोड़ा सा सेटअप मुझे लगा इस्लामाबाद के बाद कि ये थोड़ा सा ज़रा छोटा है, लेकिन उसको भी फ्लरिश करने में, उसको भी बढ़ाने में बहुत मुझे टीम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिली है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, और उसको देखते हुए बहुत खुशी भी हो रही है, जैसे आपका कोई यू नो अपना ही बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके होते हुए अपडेट होता रहा है तो जाहिर सी बात है फिर खुशी ज़्यादा होती है, खुशी ज़्यादा होती है, आंखों के सामने भाई फले फूले, बिल्कुल। सही बात है। तो अगेन आई एम आल्सो वेरी प्राउड सही टू बी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सही, कुछ कहना चाह रहे हैं आप इसमें? मैं बस ये बताना चाह रहा था कि वो डॉक्टर साहिबा जिक्र करी थी, उन्होंने 2006 में ज्वाइन किया, 2006 में, एंड शी इज़ अ कैम्ब्रिज ग्रेजुएट। तो हमारी जो फैकल्टी है वो यू नो इट्स वेरी हाईली क्वालिफाइड और बड़ी लर्नड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सही सही, शी इज़ अ कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और शी इज़ नाउ प्लानिंग फॉर पोस्ट डॉक। जी हम सबके लिए प्राउड है भाई, सबके लिए प्राउड है माशाल्लाह से। अच्छा, स्कॉलरशिप के हवाले से डिटेल में कुछ बता दें। जी, वो क्या होता है स्कॉलरशिप हमारे पास डिफरेंट, मतलब इस पे हम बच्चों को अवेयरनेस भी देते हैं, और सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कि हाउ टू अवेल दी एग्जिस्टिंग स्कॉलर। देखें इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा एक अपना इंटरनल स्कॉलरशिप है जो हम नीडी और मेरिट बेस्ड, ठीक है, जो बच्चे एकेडमिकली दे आर आउटस्टैंडिंग, नीडी प्लस मेरिट दोनों, नीडी तो सब हैं भाई। हाँ जी जी, सबको जरूरत है, उसमें क्राइटेरिया है, उसमें हमारा क्राइटेरिया, उसमें उसको असेस करते हैं, जिसमें हम प्रेफरेंस देते हैं जो ऑर्फन्स हैं, ठीक है, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं, यतीम बच्चे हैं, अच्छा, जो यतीम बच्चे हैं उनको हम प्रेफरेंस देते हैं, और प्लस एक इसमें ये है कि दोज हु आर फ्रॉम वेरी लेस प्रिविलेज्ड एरियाज और कोई इस तरह की चीज़, उस पर बाकायदा हमारी एक असेसमेंट टीम है जो उसको असेस करती है, और फिर वो तो आपकी वाली बात की ज़रूरत तो सबको है, सही सही, जो ज़रूरत और कोई यही चाहता है कि भाई फीस ना भरे, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कोई इसलिए मेरिट है ना, फिर आप इतनी मेहनत करें ताकि फिर हम आपकी फीस, उसमें हमारी पूरी एक स्क्रूटनी कमेटी है जो कि असेस करती है अगर कोई इस तरह की रिक्वेस्ट आती है। उसके लिए रिसेंटली अभी हमने नमल सपोर्ट फंड हमने इस्टेब्लिश किया है, और उस पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, जिसपे जेनरसली हमारी फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, दे आर ऑल सपोर्टिंग। हम फंड इकट्ठा करते हैं इंटरनली, और वो फिर जो हमारे पास बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीडी बच्चे हैं, जेन्युइनली नीडी, सही सही, वो नहीं कि सब ज़रूरतमंद है, लेकिन जेन्युइनली जिनकी नीड है, फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं विद ट्रू स्पिरिट के, वो पता चल ही जाता है उलिये से बात करने से, वो पता ही चल जाता है हमारा फंड जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जहाँ पर जिन बच्चों को ज़रूरत है। दूसरा HEC की स्कॉलरशिप्स ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, अच्छा, तो वो भी उस पर हम अवेयरनेस बच्चों को अपने देते रहते हैं, और डिफरेंट और स्कॉलरशिप्स हैं हमारे यहाँ। जो फर्स्ट 3 पोजीशंस होती हैं क्लास में, उनको हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, तो ये हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का एक सारा प्रोसीजर है। और गोल्ड मेडल भी ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स। क्या कहने, गोल्ड मेडल भी मिल सकता है भाई, वो किस तरह से मिल सकता है? वो जो ऑब्वियसली मेरिट पे, वो बिल्कुल प्योरली मेरिट पे, टोटली मेरिट पे है कि आपका अगर 4 GPA और समथिंग नियरर टू दैट, तो जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं कोर्स के डिग्री के, उनको जी फिर गोल्ड मेडल भी मिलता है। सालाना कितनी स्कॉलरशिप होती हैं या देते हैं, मुस्तफीद कितने होते हैं? सालाना देखें, वी डोंट हैव एनी लिमिट,
कि हमारा कोई ऐसा सच ये नहीं है कि आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 5 फैकल्टीज़ हैं और हमारे पास 35 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें जितनी क्लासेस हैं, अब बच्चों ने जो टॉप 3 हैं, मेरिट स्कॉलरशिप्स तो हमने देनी है। अब जो सपोर्ट फंड है उसमें हमारे पास ऑब्वियसली जितने फंड्स इकट्ठे होते हैं, वी जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज देम ऑल, कि हमारे पास जितने फंड्स आए हैं हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज़ करें, और प्लस जो HEC की स्कॉलरशिप्स हैं उस पर बच्चों को अवेयर करते रहें टाइम टू टाइम थ्रू सेमिनार्स कि जी आपके पास ये अभी अपकमिंग स्कॉलरशिप्स हैं और आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सही सही, क्या कहने जी, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि निमिल जो है कौन से इदारों के साथ एफिलिएटेड है, ख़ासतौर पर गैर मुल्की या मुल्की? जी, नमल जो है वो नेशनल इदारों के साथ भी और इंटरनेशनल इदारों के साथ भी जिस तरह एफिलिएटेड है। जिस तरह मैंने आपको बात की कि बाहर से जो सारे ऑफिसर्स आते थे, ऑब्वियसली उनके साथ उनकी जो फोर्सेस हैं उनके साथ हमारी ऑब्वियसली एफिलिएशन है, तभी वो आ सके थे। अदनान साहब बताएंगे आपको? बिल्कुल, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, यूरोप एंड UK, हमारे पास जितनी यूनिवर्सिटीज़, मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे सबके साथ MOUs हैं ऑलमोस्ट, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस तरह से चाइना के साथ हमारे अभी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो और टीचर्स भी वहाँ पर ट्रेनिंग्स करने जाते हैं। इट इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड। इसमें ये एक कह लें कि आपको 1 रुपया भी उसमें नहीं देना होता। इट इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। इसमें प्लस हमारे पास एक कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी है, उसके साथ भी हमारी एफिलिएशन है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और यू जस्ट फॉर एग्जांपल टेक्सास में एक यूनिवर्सिटी थी, उनके साथ हमारा था MOU था, तो हमारे बहुत सारी जो यहाँ से टीचिंग फैकल्टी थी वो MPhil में इनरोल्ड है या PhD में इनरोल्ड है, वो उनको 3 महीने के लिए वो जाते थे वहाँ पे, ऑब्वियसली सीख के आते थे अपनी रिसर्च के बारे में सारा कुछ। तो इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड जिसके साथ हम एफिलिएटेड है। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। दा उजड़ साहब ॿुधे थो न बगालियूं, तुम पढ़े या मूं वांगुरु रुगो ईअं बस ॻाए थो? 5-6 दर्जा पढ़िया थी। हाँ, हिते त ॿोलियुनि जो सॼो मामलो अथई। यूनिवर्सिटी में लगी भाई आप मैडम साहब को कितना ओहदा मिला हुआ है, यहाँ आके हम लोगों के सामने बैठती है, क्या करे, अल्लाह का करामत है ना भाई, या नहीं? नहीं तो हम लोगों को कहाँ ढूंढे। बचड़ा ॿार घणा थी भला? इहो तो 4 ॿार आहिनि, पोइ बि नथो मिले? अञा वञा उमेद त आहे न बाबा। इहो थोरी देरि पहिरियां हवालो ॾेई, तव्हांजे इलाइक़े में कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके सलाम बि जिन ॾिना ऐं जेको आहे चवंदो चक सां ॿोलियूं खणंदा। अहिड़ा असांजा माइट आहिनि जेके सब्जी मंडीअ में कमु कंदा आहिनि, ॻोठ बि उनखे ताक़त हूंदी आहे कुदरती, ऐं ॿियो खीर खाईंदा आहिनि ऐं सचा गिह, चक सां ॿोरी खणंदा। इन ते पाण अञा कचहरी कंदासीं, इन्हनि चकरनि जो हाल थोरी देरि कलाम ॿुधाए हाणे। अल्लाह मां की न किला है वो आसरो, अल्लाह मां की न किला है वो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो, आसरो अल्लाह मां की न किला है वो, आसरो अल्लाह मां की न किला है वो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो। प्यार हुयो ऐं आहे बि तो सां, प्यार हुयो ऐं आहे बि तो सां, हो प्यार हुयो ऐं आहे बि तो सां, प्यार हुयो ऐं आहे बि तो सां, तोला जीबो तोला मरबो, तोला जीबो तोला मरबो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो, आसरो अल्लाह मां की न किला है वो, आसरो अल्लाह मां की न किला है वो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो, विछड़ी विछड़ी निठ त मिलबो।
त सुख जो साहो बिखण पो नेठ त सुख जो साहो बिखण पो विछड़ी विछड़ी नेठ त मिले पो विछड़ी विछड़ी नेठ त मिले पो आसरो अल्लाह मां की न किला है पो आसरो अल्लाह मां की न किला है पो विछड़ी विछड़ी नेठ त मिले पो विछड़ी विछड़ी नेठ त मिले पो रसूल गम न कर तू गुलाम रसूल गम न कर तू डायरी मोहबसा खुश दिख ले वो डायरी मोहबसा खुश दिख ले वो विछड़ी विछड़ी निठ त मिले वो विछड़ी विछड़ी निठ त मिले वो आसरो अल्लाह मां की न किला है वो आसरो अल्लाह मां की न किला है वो विछड़ी विछड़ी नेठ त मिलबो विछड़ी विछड़ी नेठ त मिलबो वाह रे वाह 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 पंहिंजे हिसाब सां भलो निभाईंदा सो हिकिड़ो ब्रेक वठंदासीं मोटी था अचूं काॾे बि न वञिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन सलाम सन में हिकु बार वरी तव्हांखे वरी कार चऊं था निमल यूनिवर्सिटी जे हवाले सां तव्हांखे ॼाण ॾियूं पिया त इहा यूनिवर्सिटी कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो कमु करे पई सो असां ॿ मुज़ महिमान उन्हनि जा गॾु आहिनि डॉक्टर साइमा हसन ऐं इंजीनियर अदनान सिद्दीकी साहिबु सो डिटेल में उन्हनि सां तफ़सीली कचहरी अञा ॿ ब्रेक आहिनि इन मां फ़ाइदो वठंदासीं ऐं का तव्हांजे पल का सुठी ॼाण पवंदी सर समर कोर्सेज के हवाले से कुछ बता रहे थे आप ऑफ एयर भी बता रहे थे ऑनलाइन ऑन एयर बता दे तो अच्छा लगेगा बिल्कुल इसमें मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि साल में हम जो मेनली 2 सेमेस्टर्स में एडमिशन लेते हैं कि स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर तो अभी हमारा ऑनगोइंग स्प्रिंग सेमेस्टर है जो कि एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जून दिस ईयर तो उसके बाद हमारे पास वी हैव अ गैप ऑफ 2 months जिसे आप समर कहते हैं जुलाई एंड अगस्त तो जुलाई अगस्त में हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मेनली लैंग्वेजेस में कि आइल्स और दूसरे जो शॉर्ट कोर्सेज लैंग्वेजेस के हवाले से अगर कोई इंटरेस्टेड है वो करना चाहता है या कोई क्लासेस वगैरह उसकी लेना चाहता है तो दे कैन कम टू आवर कैंपस हमारे पास वो सारी चीज़ें या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं नंबर 2 ये है कि वेबसाइट विजिट कर सकते हैं तो वो वेबसाइट एड्रेस भी बता दें जी इट्स वेरी सिंपल www.numl.edu.pk अच्छा ठीक है या आप गूगल करें सिंपल गूगल करें उसे NUML करके भी हम हैं इंस्टाग्राम पे भी हम हैं हम सारी सोशल मीडिया माशाल्लाह तो उसमें यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आ ही जाएंगी सारी बातें बिल्कुल 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 तो उसमें मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बाकी सब लोगों को अभी बता दूं कि हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम है वो है समर्स का और उसमें हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं लैंग्वेजेस के हवाले से ही भी फिर दूसरा मैनेजमेंट साइंसेज में भी हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज हैं तो शॉर्ट कोर्सेज क्योंकि समर्स में अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम और उसमें सारा वो तो इफ़ दे वांट टू कीप देमसेल्फ इंगेज और कोई एक कह लें कि स्किल उन्हें लेनी है लैंग्वेज की या किसी उसकी तो दे कैन कम टू अस मोस्ट वेलकम और लोकेशन भी मैं दोबारा से आपको बता दूं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है कि हमारा जो कैंपस है कराची का इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के जो वहाँ सखी हसन कहलाता है ना सखी हसन नियर टू दैट सखी हसन चौरंगी अच्छा चलें ये तो कराची की लोकेशन हो गई ओवरऑल लोकेशन इस्लामाबाद की भी बता दें जी इस्लामाबाद में जो है हम H9 में अच्छा H9 में है जहाँ पे ATC और ये सारे बड़े बड़े इदारे वहीं पे हैं वो एक ही इलाका है जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके ATC के डिफरेंट वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे हम H9 में माशाल्लाह अच्छा इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिस तरह से मिल रहा है तो फिर भी हमारे यहाँ एक जुमला सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान का वो तालीमी मयार नहीं है ये क्यों क्या वजह है इसको कैसे मतलब वो सेट करें हम इस जुमले को या ये गलतफहमी निकल जाए हमारे जहन से भाई है यहाँ पर भी है कुछ दूसरे ममालिक से आते हैं आप बता रही हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज सीखते हैं यहाँ पर आते हैं तो ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इसमें ये क्यों है एक जुमला है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो तालीमी
निज़ाम है या तालीमी मयार है। फॉल्ट कहाँ है निज़ाम में, मयार में, क्या है चक्कर, क्या है समझ में नहीं आ रहा। देयर इज़ अ गैप। दुनिया जो है वो रिसर्च की तरफ जा रही है कि मतलब इनोवेशन, आप रोज़ बरोज़ नई चीज़ें, आप नई रिसर्च, नई डेवलपमेंट्स जो हमारे यहाँ काम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उसी चीज़ को फोकस करते हुए मैंने आपसे जिक्र किया, आपने मुझसे पूछा था कि आप मुनफरिद क्यों हैं और नमल में क्या ऐसी बात है कि वो जो दूसरों में नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन रिसर्च, ठीक है। तो हमारे हर डिपार्टमेंट में, और इसमें ये भी है कि वी इनकरेज आवर फैकल्टी जो रिसर्च करते हैं तो उनको दे गेट इंसेंटिव्स। अगर आप एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो वी हैव अ वेरी गुड इंसेंटिव। हम उसमें 10,000 से लेकर और 50,000 तक ईच पर पेपर कैटेगरी वाइज हम जो है वो अपने फैकल्टी को उस पर इनकरेज करते हैं और इन टर्म्स आप कह लें कि एक इंसेंटिव हम उनको वो भी देते हैं। तो बेसिक जो गैप है दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और हमारे दरमियान, तो वो है रिसर्च का, जिस पे हम प्रैक्टिकली काम होना चाहिए ना। जी जी, रिसर्च होगी तो फिर ही काम बढ़ेगा। रिसर्च एक तो बस वो पहले ये था कि पढ़ाते थे भाई लिखना और पढ़ना, लिखना और ये तो एक बड़ी लंबी डिबेट है कि अगर उसकी तरफ जाएंगे कि बेसिक्स पे जाएं तो बेसिकली पाकिस्तान में हो ये बहुत सारी चीजें हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में काफी इनोवेशंस की बात हो रही है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में बहुत सारी इनोवेशंस आ गई। यहाँ पे अभी भी हम वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो कि सिर्फ रोट लर्निंग पे जोर होता है। आप तो दूसरे ममालिक से होके आई, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करें, वहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ क्या है। हमारे तो वो यहाँ पे जो बेसिक मैं देखूँ कि स्कूल के लेवल पे जो एजुकेशन है कि जो बच्चा जो है वो रट के जाए, वो जो रोट लर्निंग जिसको कहते हैं, बस वो एग्जाम देना है उसके बाद भूल जाना है, एग्जाम देना है उसके बाद भूल जाना है कि उसने समझ के नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली उसने भूलना ही है। तो जब तक आप बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे तो उसको याद नहीं रहेगा। तो फिर वो जाके आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको, जो आपने प्रैक्टिकलिटी की बात की, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए कि आपने जो सीखा फिर उसको आपने प्रैक्टिकली प्रोड्यूस भी किया, वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो बेसिक तो मेरे ख्याल में ये फ़र्क है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। तो लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि जी अब रोट लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट्स पे जाएं। इसी तरह टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है हुकूमत की तरफ से भी, और जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी तरफ से भी टीचर्स को ग्रूम करने के लिए डिफरेंट कोर्सेज निकालते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। चलें इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस खुशी में आपको मैं अपनी आवाज़ में सॉन्ग सुनाता हूँ प्लीज़। तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती, तोखे तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती, मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गणती, मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गणती, तोखे तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती, तोखे तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती, मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गणती, मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गणती, तोखे तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती, तोखे तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती। छा दर्द ऐं फिराक आहे तंहिंसां तुंहिंजो छा, छा दर्द ऐं फिराक आहे उन सां तुंहिंजो छा, छा दर्द ऐं फिराक आहे उन सां तुंहिंजो छा, हे तोखे हुजे काश बीमार जी गणती, पर तोखे कान्हे यार बीमार जी गणती, मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गणती, मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गणती, तोखे तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती, तोखे तरगो हूंदिया सिंगार जी गणती। हा
कोने तोखे मुझे इंतज़ार जी गिणती पर कोने तोखे मुझे इंतज़ार जी गिणती मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गिणती मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गिणती तोखे तरुगो हूंदिया सिंगार जी गिणती तोखे तरुगो हूंदिया सिंगार जी गिणती महबूब आहीं तॾहिं तुंहिंजा नाज़ थो सहां महबूब आहीं महबूब आहीं महबूब आहीं महबूब आहीं महबूब आहीं महबूब आहीं तॾहिं तुंहिंजा नाज़ थो सहां महबूब आहीं तॾहिं तुंहिंजा नाज़ थो सहां पर तोखे कान्हे मुंहिंजे प्यार जी गिणती पर तोखे कान्हे मुंहिंजे प्यार जी गिणती मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गिणती मूंखे सदाई रहंदिया दीदार जी गिणती तोखे तरुगो हूंदिया सिंगार जी गिणती तोखे तरुगो हूंदिया सिंगार जी गिणती मां पंहिंजे लाइ ताड़ी नथो वॼाए सघां इन करे मां ब्रेक थो वठां ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं भलीकार चवण सां गॾो गॾु तव्हांखे वरी इहो ॿुधाईंदा हलूं सर अदनान साहब आप बता रहे थे तालीम निज़ाम पे बात हो रही थी कुछ उसमें बिल्कुल हमारी बातें अभी मतलब वो कर सकते हैं जो रह गई हैं आपने पूछा था कि हमें और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके तालीमी निज़ाम में फ़र्क क्या है कि वो आगे हैं और हम पीछे हैं हम बहुत पीछे हैं बिकॉज एक जो मेजर फैक्टर था मैंने उस पर बात की है तो एक बहुत लंबी डिबेट है कि हमारे यहाँ किन किन जगहों पे हम लैग कर रहे हैं बात दरअसल ये है कि जो एक करिकुलम आप देखते हैं हमारा मैट्रिक में इंटरमीडिएट में लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट आप इधर अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूनिवर्सिटीज़ तो काम करती हैं करिकुलम पे भी काम करती हैं कि उसे अपना टाइम टू टाइम अपग्रेड करें उसके लिए हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बोर्ड ऑफ फैकल्टी जो कंटिन्यूसली हमारे मेंबर्स होते हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बेसिक स्टडीज़ हैं मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट इसमें मैं ये देखता हूँ कि वो एक फरसूदा हमारा तालीमी निज़ाम के जो बुक्स शायद मेरे वाले साहब ने पढ़ी थी वही मैंने पढ़ी और मेरे बच्चे अगर मैट्रिक सिस्टम में आएंगे तो उन्होंने भी वही किताब वो जिसमें डाकिया कलेक्शन होता था अब डाकिया का ज़माना ही चला गया ऐसे ही है कि उसमें जो है हमने कोई काम नहीं किया और उसमें अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पर हम आप देखें इंडिया में आईटी इंडस्ट्री को आप देखते हैं अगर तो आप जितनी लीडिंग फर्म्स हैं आईटी सेक्टर की आप उठाएं उसमें सीईओ सब इंडिया के इंडियंस हैं वो तो अभी भाई अपनी गाड़ियों में बना रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे बिल्कुल ऐसी ही है कि वो तो सही बात है मतलब आईटी सेक्टर की अगर मैं ये क्योंकि बड़ा एक बूमिंग सेक्टर है जिसमें बड़ा बूम है दुनिया में लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस सेक्टर पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है हमारे पास जितने यंगस्टर्स हैं और स्पेशली जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या थोड़ा आगे जाते हैं कुछ ऐसा काम करते हैं उनके पास यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सारा टैलेंट एक्सपोर्ट हो जाता है सही सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो इस तरफ कोई काम करते हैं दे जस्ट डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़ है तो दे मूव अब्रॉड वो बाहर जाके फिर दूसरी जगहों पे और दूसरे मुल्कों को तो वो हम टैलेंट तो हमारे टैलेंट किसी और जगह पे जाके उनके यूटिलाइज हो रहा है और हम सफ़र करें सही बात है सही बात है आपने पढ़ा भी है बाहर पढ़ाया भी है जी मैंने एक्चुअली पढ़ा है वहाँ पे और मैं ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती हूँ अभी जिस तरह पोस्ट डॉक के लिए मैंने किया हुआ है तो इंशाल्लाह वो भी मेरा इरादा है जहाँ पे आपने बात की कि क्या फ़र्क है वहाँ के और हमारे इसमें तो जहाँ तक टीचर्स की बात है
तो मुझे भी होता था, क्यूरोसिटी होती थी कि पता नहीं वो लोग क्या, वहाँ के टीचर्स क्या पढ़ाते होंगे जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ा सके। तो यकीन करें, देयर वाज नो डिफरेंस। अच्छा, जो टीचर्स हैं यहाँ पे, जितने मेहनती टीचर्स हैं और जितना वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, लर्नड टीचर्स हैं हमारे, उधर भी एग्जैक्टली मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा टीचर्स की उसमें, जहाँ तक टीचर्स की बात हो रही है। फिर वो जाके यूनिवर्सिटीज़ की ऑब्वियसली उसमें पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स में भी फ़र्क है एग्जैक्टली, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट यहाँ पे भी रही हूँ, मैं स्टूडेंट वहाँ पे भी हूँ। अच्छा। तो फ़र्क तो एज सच इस तरह नहीं है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि हर टीचर जो है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। सही सही। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे लोग प्रोफेशनली काम नहीं करें, लेकिन जहाँ तक कि फ़र्क की बात हो रही थी, तो इट्स नॉट कि वहाँ पे कुछ बहुत ऐसी कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है जो हमारे टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं। सही सही। तो टीचर्स की जो है ना वो आई वुड से क्वालिटी है। टीचिंग का शोबा क्यों लिया आपने? वैसे आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, शोबिज़ में भी आ सकती थी। मैंने जी एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं अर्तुगरुल गाजी में किरदार मिल सकता था आपको। मैं बहू, मैं पठान बैकग्राउंड से हूँ, तो ये भी बड़ी बात है कि मैं आज बैठ टीवी पे आ रही हूँ, जो कि शायद हमारे जो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मुमकिन नहीं था ये। अच्छा। तो टीचिंग इसलिए क्योंकि बहुत पैगम्बराना वो है, पेशा है ये, ठीक है, तो बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो प्रॉब्ली मैंने उस तरह की करियर काउंसलिंग भी नहीं होती थी, टू बी वेरी फ्रैंक है। आपको कोई काउंसिल करता है कि नहीं तुम ये शोभा नहीं, ये ले लो। सही सही। मेरे बहुत सारे कजन्स हैं जो कि सिविल सर्विस में, अच्छा। बड़ा मुझे कहते थे कि तुम वो CSS करो। अच्छा। लेकिन आई थॉट कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता इस तरह, मतलब मैं एक नहीं वैसे कर लेती तो बड़ा ही अच्छा होता है। अच्छा हो जाता है, लेकिन ये है कि प्रॉब्ली इट्स इजीएस्ट प्रोफेशन टू कम। कोई वर्दी आप पे बड़ी जचती वैसे। थैंक यू सो मच। तो बस जी ये इट्स लाइक इट वाज समथिंग बाय चांस कि मैं एक टीचर बन गई, और माशाल्लाह जब आई हूँ तो फिर मैंने एंजॉय किया। अपनी फैमिली का बताया कि बड़ा ही मतलब अजीब था या बहुत ही बड़ा मुश्किल था, आप यहाँ तक पहुँची आज। हाँ, तो अब यहाँ तक पहुँच गई तो शोबिज़ का सफ़र भी कर लें थोड़ा सा। अब तो फैमिली कुछ भी नहीं करेगी। हाँ नहीं, जब मेरे ख्याल वो टाइम नहीं रहा। अच्छा। वो शौक भी इस तरह सच नहीं था। अच्छा, वैसे कभी किसी ने कहा है आपको इस तरह से कोई? नॉट प्रॉब्ली, मैं उन सर्कल्स में उठती बैठती नहीं हूँ कि मतलब मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, या आई डोंट नो, आई नेवर लुक्ड फॉर। मतलब सोशल मीडिया पे कभी किसी ने कमेंट किया हो? मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी वहाँ से भी दूर इस्तेमाल नहीं करती। और जी बस मैं अपनी वही जो उन्होंने शुरू में बात की ना कि मुझे अपनी प्रोफेशन से इश्क है, पढ़ाई से इश्क है, तो मैं पढ़ाई और इस तरफ ही ज़्यादा। ये तो आपको जान गए, शुरू में ही जान गए भाई। जो इन्होंने इश्क की बात की, तो मुझे वाकई में जो है पढ़ने लिखने से वो है। वैसे ये बीमार रहते हैं, ऐसे प्रोग्रामों में आके ये ठीक रहते हैं। आज ये जो खून की कमी का बताया था डॉक्टर ने कल, अच्छा, आज मेरे ख्याल से वो कमी पूरी हो गई होगी। अब इनसे माइक भी हमने छीन ली है। तो ये जो बात कर रहे हैं वो टीवी पे नहीं है भाई। हाँ सही बात है। अच्छा, तो टीचिंग के अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? मैं जी सिर्फ टीचिंग ही है भाई? नहीं, टीचिंग नहीं है, मैं एफिलिएटेड हूँ ब्रिटिश काउंसिल के साथ, काफ़ी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कर रही हूँ। मैं कैम्ब्रिज असेसमेंट जो आपके O लेवल्स A लेवल्स के बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, उनकी एग्ज़ामिनर हूँ। कैम्ब्रिज में जाके उनके पैनल्स के साथ भी मैं इंगेज रही हूँ, उनके टीम्स को मैंने लीड किया है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माशाल्लाह जी मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, बेटा यही पूछना था, पूछ नहीं सकता था कि शादीशुदा है क्या है? जी बिल्कुल। सोच रहा था किस तरह से ये पूछूं। हाँ जी, चलें, फैमिली में मैंने कहा खुद ही बताएंगी, बाबा हैं, अम्मा हैं, बहनें हैं, तो मैंने कहा कोई ना कोई बात रह जाएगी। सपोर्टिव हस्बैंड है मेरे, जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। और बाकी बेटा एंड बेटी। सही सही। खूबसूरत कौन है दोनों में से ज्यादा? माशाल्लाह जी, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे तो दिल की टुकड़े। नहीं, मैंने कहा आप खूबसूरत हैं, आपके हस्बैंड। तो वो तो आई डोंट नो, वो तो देखने वाले बता सकते हैं कि क्या। नहीं, कभी कभार होता है ना, कभी कभार जुमला ऐसे ही बोल देते हैं प्रॉब्लम कि तुमसे ज्यादा तो मैं खूबसूरत हूँ। नहीं, भी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अच्छा, दोनों एक जैसे ही मेरे ख्याल से। थोड़ा सा फर्क है 19-20 का। आई डोंट नो। सर, आपकी क्या जाती लाइफ है सर? जाती लाइफ से अच्छी जिंदगी गुजर रही है मेरी तरह, मतलब वो नहीं तबाही का शिकार है? आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां, 1 बेटा है माशाल्लाह। और माय वाइफ शी इज एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर। वाह वाह। PIA में होती हैं, माशाल्लाह, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। माशाल्लाह। तो बाय प्रोफेशन तो मैं भी इंजीनियर। तो शादी कैसे हुई? उन्होंने आपको मतलब किस तरह से प्रपोज किया या उड़ा के ले गई? नहीं, बस वो छोड़ दे। शादी वाज यू नो कि वो एक लव मैरिज थी, कोर्ट
मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या था? नहीं, इट वाज एन अरेंज मैरिज। अच्छा, जी जी सही। अरेंज के बाद लव हो जाता है वैसे ही, मजबूरी, प्यार बाद में हो जाता है नहीं भी हो तो करना पड़ता है सही बात है। ऐसे ही है। तो ये कौन सा ज़माना था? इट वाज बैक इन 2000, बड़ा खुशहाली का ज़माना था, 2011 में मेरी शादी। अच्छा, माशाल्लाह से। तो अब क्या फील कर रहे हैं शादी के बाद की ज़िंदगी और वो शादी के आज़ाद बाद की ज़िंदगी? फीलिंग्स तो अभी 10 साल हो गए हैं, अभी तो बच्चे हैं माशाल्लाह। तो नहीं, वैसे आज़ाद ज़िंदगी का थोड़ा एक्सपीरियंस अलग होता है। देखें, हर मेरा अपना ये बिलीव है कि ज़िंदगी में हर फेज़ का अपना एक मज़ा है, अपना एक चार्म है। सही। आपकी जो बैचलर लाइफ होती है या आप कह लें शादी से पहले की ज़िंदगी, उसकी एक अपनी खूबसूरती है, उसकी एक अपनी बात है। और शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियाँ ऑब्वियसली और वो सारी चीज़ें, वो एक अलग उसमें वो है। सही। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि दोनों जगह आपका एक, अगर आप बैलेंस लाइफ में रखते हैं और लकीली आपको पार्टनर अच्छा मिल जाए, लाइफ पार्टनर, तो यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह। घरदारी में हिस्सा लेती हैं, खुद काम करती हैं, किचन विचन संभालती हैं? जी बिल्कुल, जितनी जिस हद तक हो सकता है ज़रूर करती हूँ। अच्छा जी। क्या पकाती हैं सर पकाने के अलावा? मैं जी बस बच्चों के लिए जब उनकी कोई फरमाइश होती है तो तब पकाती हूँ। अच्छा, तो बच्चे कहते हैं कि ये क्या पकाया, या कहती हैं कि नहीं, अम्मी आप पका लिया करें कभी? ये कहते हैं, और जब वो कहते हैं, स्पेशली मेरा बेटा जो है वो काफ़ी शौकीन है खाने पीने का। अच्छा। तो वो जब कहता है तो किस पे क्या है ये? खाने पीने के मामले में सारा खानदान ही माशाल्लाह खाता पीता है। अच्छा, वैसे पठान फैमिली ज़्यादा ही मतलब इस मामले में। जी, पठान है, मेरे हस्बैंड कश्मीरी हैं, तो वो कश्मीरी भी माशाल्लाह खाने में काफ़ी वो होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। खुद भी बना लेते हैं कभी आपकी फरमाइश पे? बच्चे नहीं, हस्बैंड हाँ, ही इज वेरी गुड एट कुकिंग, सो ही एंजॉयज कुकिंग। कभी जिस तरह होता है कि ये तारीफें कर करके उसे काम लेती हैं। मैंने गुर सीख लिया है, अच्छी खुशहाल बहुत ही जिंदगी अच्छा का गुर बनाते हैं। सही बात है। जी, तो वो खुश होके खुद ही बना गया, अच्छी बात है। लेकिन वो भी ऑब्वियसली हम बिजी होते हैं, तो हमने कोई मदद शदत रखी हुई है। ये बिजी होने का बड़ा फायदा है कि बंदा जो बिजी रहता है तो लड़ाई भी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ऐसी मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं, वो कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आपका दिमाग खाली होगा तो आप तो फिर शैतानी सोचें आएंगी, तो फिर आप इसी लड़ेंगे आप। तो जितना आप बिजी रहते हैं जिंदगी में, कंस्ट्रक्टिव काम है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव काम में बिजी रहते हैं, तो कभी ऐसे मतलब कभी बैठ के कभी एक दूसरे को कहा यार ये दूसरे कैसे लड़ते हैं, कभी हम हमारे पास टाइम ही नहीं लड़ने का, क्या है लड़ लें। शौक हुआ कभी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो लड़ाइयाँ जो है वो छोटी मोटी तो होती हैं, लेकिन वो बड़ी वाली नहीं। So we are like any other happy family, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी जो ज़रूरी होते हैं ना, अगर कोई कहता है कि जी बिल्कुल लड़ाई नहीं हो रही, तो शायद प्रॉब्लम वो भी ठीक नहीं कह रहे, समथिंग मिसिंग प्रॉब्लम। तो थोड़ी बहुत जो है वो अप्स एंड डाउन्स जिसको हम कहते हैं, या आपका जो नज़रिया है मुख्तलिफ होता है। कितनी देर की लड़ाई होती है? बिल्कुल ही ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। अब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा देर नाराज़गी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत आपकी अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ एक काम करेंगे जी, आपने चुप रहना है, अगले से बात नहीं करनी, नाराज़गी को रखना आसान काम नहीं है। तो पहले खुद ही कर लेती हैं आप? मैं बिल्कुल ज़्यादा देर मैं नाराज़ नहीं है। अच्छा, तो नाराज़गी ख़त्म करने के लिए क्या करती हैं? मैसेज करती हैं या डायरेक्टली बात करती हैं, फ़ोन कॉल करती हैं, कोई इमोजी भेज देती हैं रोने वाला, क्या करती हैं? मुख्तलिफ सारे जो आपने बताया, लगता है आप काफ़ी ट्रेंड है इसमें। सारा कुछ ही चलता रहता है, सबको पता है। सबको पता है, आपको ज़्यादा पता है। सारा बता दिया आपने। मैंने कहा ऑप्शन, सारे तरीके, सारे ऑप्शंस आपको पता है। आपके पास कभी ऐसा माहौल क्रिएट होता है ऐसे इमोजी भेजने का? देखें, जैसे डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि जब दो लोग होते हैं ना, वो भी एक कोई अगर ये कहे कि वो लड़ाई नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल वो आप भी हार्ट ब्रोकन का इमोजी भेजते हैं मेरे ख्याल से। वो खटपट जिसे आप कहते हैं कि वो तो चलती रहती है, तो इसमें कोई अल्लाह ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह के बाकी इज ऑल वेल, सब अल्लाह का शुक्र है। ये भी काफी बिजी रहते हैं, इस वजह से इनकी बिजी। मैं भी बिजी हूँ, मेरी वाइफ भी बिजी है, हमारे पास लड़ने के लिए टाइम जो टाइम मिलता है वो मोहब्बत के लिए होता है। सही बात है। पोलियो की मुहिम का भी आगाज हो चुका है, थोड़ा सा इस हवाले से भी आप डॉक्टर भी हैं तो थोड़ा मैसेज दे दें। बिल्कुल, पोलियो बहुत ही मौलिक मर्ज है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इसकी जो अवेयरनेस है वो हमारे सिंध के भी काफ़ी इस तरह पसमानदा इलाके हैं, KP जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे, तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि क्योंकि छोटी से मतलब थोड़े से ही कतरें वो अगर टाइमली बच्चों को ना मिलें तो वो उन बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी का एक
रोग बन जाता है, माजूरी बन जाती है, परेशानी बन जाती है, मसला बन जाता है, मसला बन जाता है, जो थोड़ी सी नेग्लिजेंस, थोड़ी सी उसकी वजह से वो बच्चा जो है वो सारी ज़िंदगी माजूर रहता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने प्रोग्राम में भी इसकी अवेयरनेस मैंने तो पूरा प्रोग्राम ही इस हवाले से आज भी स्टार्ट भी वहाँ से लिया, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रही होंगी जी बिल्कुल कि पोलियो की मुहिम के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं। सर आप भी आइडियल हैं हमारे, जी तो बिल्कुल, आपकी बात भी अहमियत रखती है, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं पोलियो एरेडिकेशन टीम का पार्ट रह चुका हूँ। अच्छा। इसमें जो हमारे एम्बेसडर हैं सलमान अहमद साहब जुनून ग्रुप के, उन्होंने बहुत काम किया है और मैंने उनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो हमारे यहाँ वही जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की कि अवेयरनेस कि आप ये कतरे पिलाएंगे पोलियो के तो हमारे आगे बच्चे नहीं होंगे या कोई इस तरह के बड़े प्रॉब्लम से जवाब हो जाएंगे, बहुत सारी मिथ्स हैं। हाँ कि ये ड्रॉप्स जो हैं ये आपको जो है इस तरीके से नुकसान कर देंगे और आपको इसका ये नुकसान हो जाएगा और ये हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली देयर आर ओनली 3 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पर, बाकी पूरी दुनिया से पोलियो जो है इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड, ख़त्म हो गया पोलियो, लेकिन सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनमें से अनफॉर्चुनेटली एक हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया 3 ममालिक हैं जहाँ पर ये पोलियो का वायरस जो है वो है। और हमारे यहाँ तो घर घर जाके बेचारी जो टीम्स हैं मैं देखता हूँ कि वो ख़वातीन जाके नॉक कर रही होती हैं डोर्स और वो अंदर से कहते हैं कि जी नहीं 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 पिलाना, आप भेज दें बाहर। सही बात है। तो बच्चों को अपने वो पोलियो के कतरे पिलाएं, वो आपके अपने बच्चों के लिए फ़ायदा, मतलब अल्लाह ना करे अगर किसी बच्चे को ये पोलियो वायरस लग जाता है तो वो फिर ज़िंदगी भर की माजूरी है। चलें जी, ठीक है। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगी यूनिवर्सिटी के हवाले से या तालीमी हवाले से या जो भी आपका दिल करे? जी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो जो हमने शुरू में बात की थी तालीम और तरबियत की, काफ़ी कमी है। वो जो रिस्पेक्ट की बात हो रही थी कि बच्चे जो है इतने रिस्पेक्टफुल नहीं है अभी, तो उस हवाले से जो है वो हम सब ने मिल के काम करना है। माँ बाप घरों में बच्चों को जो है वो सिखाएं कि जी क्या तरीक़ेकार है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है। सो मेरे ख्याल में जो सिविक सेंस है कि किस तरह आपने अपने बाकी सिटीजन्स का ख्याल रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है जी सिखाना। सर आप भी कोई मैसेज देंगे या मैसेज कर लेंगे, मुझे नंबर दे दूँ? नहीं, मैं मैसेज आपको तो वो वाला कर दूंगा, बाकी लोगों को मैं मैसेज दे देता हूँ कि इसमें बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की कि तालीम और तरबियत, हम शुरू से ये वर्ड सुनते हैं तालीम और तरबियत, लेकिन हमारा सारा फोकस अपने बच्चे को लेके भी यही होता है कि इसने क्या तालीम लेनी है, क्या पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है आपको। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं है, कितनी आप तालीम ले लें, कितना आप पढ़ लिख जाएं, कितने आलिम फाजिल हो जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैं आज अपने माशरे को तब्दील करना चाहूँ और कल मेरा पूरा माशरा तब्दील हो जाए। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। साइंटिफिकली अगर आप देखते हैं इसको, आप जनरली अगर देखते हैं तो इसमें हमें बड़ा एफर्ट डालने की, बहुत काम करने की ज़रूरत है कि बच्चों को अपने जो है आपने तरबियत भी नहीं, तालीम भी नहीं, बिल्कुल तरबियत पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको जो है इस पे लेकर आना है ताकि हम आगे चलकर एक तरक्की याफ्ता माशरा। थैंक यू सो मच शदरान भाई, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उजड़ साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी लखतोरा। बादल साईं आख़िर में तव्हां खां हिकिड़ो उर्दू कलाम ॿुधंदासीं त जीअं म्यूज़िक महिमाननि खे बि सम्झ में अचे। ऐं मोहम्मद अली साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। आख़िर में तव्हांजी वॾी महिरबानी, जिन जेको प्रोग्राम पे ॾिठो वरी तव्हांखे ॿुधाईंदो। सभिनी खे ख़बर आहे त पोलियो हिकु ख़तरनाक मर्ज़ आहे ऐं इन खां बचाव जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे या त वैक्सीनेशन थिए या वरी फुड़ा पीआरिया वञनि। सो पोलियो जी टीम जो आगाज़ थी चुको आहे। कल्ह खां वठी 13 मार्च खां 17 मार्च ताईं सिंध ऐं पंजाब जे समूरनि ज़िलनि में, समूरनि शहरनि में पोलियो जी मुहिम जो स्टार्ट थी चुको आहे। तव्हां पंहिंजनि ॿारनि खे, जेकी 5 सालनि ताईं जा ॿार आहिनि, उन्हनि खे पोलियो जा फुड़ा ज़रूरु पीआरियो। जेकी ही गैर ज़रूरी ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे ज़हननि मां कढो महिरबानी करे। असां वटि मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हवाले सां चयो वेंदो आहे त हीअ जेकॾहिं वैक्सीनेशन थी त पोइ हीअं थी वेंदो, हूअं थी वेंदो। इन समूरे मामलनि खां निकिरी अचो। सभिनी आलिमनि, फाज़िलनि, डॉक्टरनि, बाशूर माण्हुनि इहो चई छॾियो आहे त पोलियो जा फुड़ा असांजे ॿार जे लाइ इंतिहाई अहम आहिनि। सुभाणे तव्हांजो ॿारु डिसेबल थी वञे, सुभाणे माज़ूर थी वञे, उहो पछताव ॿार खे त रहंदो, तव्हांखे बि रहंदो, तव्हां पाण परेशान रहंदो, ॿारु परेशान रहंदो। 5 सालनि ताईं जे ॿार खे पोलियो जा फुड़ा पीआरणु इंतिहाई लाज़िम आहिनि। सवलाईअ सां जेकॾहिं पोलियो सां मुहाॾो करणो आहे, मुक़ाबिलो करणो आहे या इन मर्ज़ खां छुटकारो हासिलु करणो आहे त हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे त पंहिंजे ॿार खे 2 मिंट कढी 2 फुड़ा ज़रूरु पीआरियो। 5 सालनि ताईं जा ॿार जेकी बि आहिनि उन्हनि खे पोलियो जा फुड़ा पीआरियो। पोलियो जी टीम जेके तव्हांजे दरवाज़े ते अचे थी त उनजो आदुर्भाव कयो, उन्हनि सां सहकार कयो। पोलियो जी टीम सां सहकार तव्हांजे ॿार जी ज़िंदगीअ जो सहकार आहे। महिरबानी करे पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पीआरियो। वरी तव्हांखे ॿुधायां थो त 17 मार्च ताईं इहा मुहिम जारी रहंदी। 13 खां स्टार्ट थी चुकी आहे। तव्हांजे दरवाज़े ते जेकॾहिं पोलियो जी टीम अचे थी त तव्हां समूरनि ॿारनि खे समूरे सहेड़े
पाण पंहिंजी निगरानीअ में 2 फोड़ा ज़रूरु पीआरियो, छो त फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे पंधु करिणो आहे। इरशाद जागीरानी मोकिलाए थो। जी लतीफ़ जी, मिठी ॿोली, सुभाणे वरी मिलंदासीं। टेक केयर, अला भाई। वो पास आए तो वो पास आए तो मौजूए गुफ्तगू न मिले, वो पास आए तो मौजूए गुफ्तगू न मिले, वो लौट जाए तो हर गुफ्तगू उसी की चले। पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। चमक छलो बिल्लो चमक छलो, चमक छलो ओ बिल्लो चमक छलो। कहीं दो दिल हैं मिले, कहीं दो दिल हैं मिले, हो गई बल्ले बल्ले। कहीं दो दिल हैं मिले, हो गई बल्ले बल्ले, हो गई बल्ले बल्ले। मेरे दिल में अपने दिल में जगह दे गई, मेरे दिल को अपने दिल में जगह दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। चमक छलो बिल्लो चमक छलो, चमक छलो हो बिल्लो चमक छलो। लड़की है चमक छलो, कहती है जल्दी मिलो, लड़की है चमक छलो, कहती है जल्दी मिलो, कहती है जल्दी मिलो। खड़े खड़े होश मेरे उड़ा ले गई, खड़े खड़े होश मेरे उड़ा ले गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। चमक छलो बिल्लो चमक छलो, चमक छलो ओ बिल्लो चमक छलो। सुन ऐ राम मेरे बड़े हैं काम तेरे, सुन ऐ राम मेरे बड़े हैं काम तेरे, बड़े हैं
जाते जाते प्यार भला छला दे गई, जाते जाते प्यार भला, जाते जाते प्यार भरा छला दे गई, जाते जाते प्यार भरा छला दे गई। अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई, पहली मुलाकात में दिल चुरा ले गई। अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई, अरे मीठी मीठी बातों में मज़ा दे गई। चमक चलो बिल्लो चमक चलो, चमक चलो हो बिल्लो चमक चलो। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।